नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुगुणं नमो वज्रायाणं नमो शैवसारणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽहं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। नियम सार गाथा नंबर 94, 94 नंबर की गाथा चल रही है। नहीं 94 नंबर की गाथा में जो विषय है बहुत अच्छा है और स्व समय और पर समय का विषय है। उसमें एक पैरा अपना हो गया था, दूसरा पैरा चल रहा था, थोड़ी सी चर्चा हुई भी थी, फिर से उसको थोड़ा देखते हैं। और जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित, असंकीर्ण का मतलब होता है कि कोई भी द्रव्य गुण पर्याय, एक वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय दूसरी वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय के साथ में एक नहीं होते। और अपन लोगों को यही शंका होती है कि ठीक है, द्रव्य स्वभाव से भले ही मैं पर पदार्थ का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपना विकल्प करके, अपने विकल्प के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा मैं किसी पदार्थ की पर्याय को तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो उसका भी यहां पर निषेध है वास्तव में तो, कि देखो द्रव्य गुण, हर वस्तु का द्रव्य गुण पर्याय अपना अपना है। और एक बात और समझ लीजिए कि दो द्रव्यों में कभी भी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है का मतलब ये कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ करती है, ये मतलब नहीं है उसका। तो क्या है कि एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय के काल में, यानी उस पर्याय की उत्पत्ति के काल में दूसरे जिस द्रव्य की पर्याय पर अनुकूलता का आरोप आएगा उस पर्याय को निमित्त कह देंगे। और निमित्त की एक जबरदस्त परिभाषा है इष्टोपदेश में 35 नंबर की गाथा में, कि जगत में सभी निमित्त धर्मास्ति कायवत है। मैंने समझ आ गया नहीं आ गया? कितने ही प्रकार के निमित्तों के भेद किए जिनागम में। प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, सद्भाव रूप निमित्त, असद्भाव रूप निमित्त, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त, और भी अनेक प्रकार से आपको निमित्तों के भेद किए मिल सकते हैं। लेकिन वो निमित्तों में पाई जाने वाली विशेषताओं को बताने की बात है। जैसे उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त में क्या है कि जो क्रियाशील निमित्त है, माने सक्रिय, माने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने वाले, अथवा जो इच्छा सहित निमित्त है, जिन पर जो इच्छा सहित जीवादि है, उनको प्रेरक निमित्त कहा जाता है। तो लोग उसका अर्थ क्या करते हैं कि ये प्रेरक निमित्त माने जो निमित्त उपादान के कार्य में प्रेरणा करे, और उदासीन निमित्त माने क्या कि जो निमित्त उदासीन बैठा रहे। कि ये अर्थ ही नहीं है। चाहे प्रेरक निमित्त हो, चाहे उदासीन हो, चाहे अंतरंग निमित्त हो, चाहे बहिरंग निमित्त हो, चाहे सद्भाव रूप निमित्त हो, चाहे अभाव रूप निमित्त हो, और भी जितने भेद निमित्तों के ले आना। पूज्यपाद स्वामी ने एक लाइन में सारे निमित्तों का निराकरण कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि सभी निमित्त धर्मास्ति कायवत है, और धर्मास्ति काय को जिनागम में उदासीन निमित्त माना। माने क्या मतलब कि कुछ नहीं करे उसका नाम निमित्त है। फिर जब कुछ करता ही नहीं तो निमित्त क्यों कहा गया उसे? जब वो कुछ करता ही नहीं तो उसे निमित्त कहा क्यों गया?
कि उस कार्य के काल में उसी पदार्थ पर अनुकूलता का आरोप आएगा, इसलिए उसे निमित्त कहा गया। वो कुछ करता हो तो फिर निमित्त कहां होगा, फिर तो उपादान होगा ना, है ना। ये जो निमित्त उपादान का, और ये निमित्त उपादान का ऐसा चक्कर है कि ये समझ लीजिए बड़े बड़े विद्वानों की भी आज तक गुत्थियां नहीं सुलझी इसमें। जयपुर खानिया में तत्व चर्चा हुई थी 1965, 66 या 67 में। जयपुर खानिया में दोनों पक्ष के विद्वानों के द्वारा तत्व चर्चा हुई, और उसमें सबसे अधिक प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय और निमित्त उपादान से संबंधित था। आधी से ज्यादा चर्चा उसी से भरी पड़ी है। और जब अपन उस अपर पक्ष के विद्वानों का भी जब अपन पढ़ते हैं ना, आप अगर जयपुर खाने तत्व चर्चा पढ़ेंगे तो उसमें अपर पक्ष के विद्वानों की जब आप उनके तर्क वगैरह पढ़ोगे तो लगेगा बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, शास्त्र का प्रमाण तो दे रहे हैं, फलाना तो कर रहे हैं। लेकिन जब इधर पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री उन्हीं शास्त्रों के प्रमाणों का जब वो अर्थ निकाल करके उनको सामने रखते हैं तो सारा साफ हो जाता है मामला, है ना। ये इतिहास इतना लंबा हो चुका। हाँ हाँ हाँ, बहुत कथन आएंगे, लेकिन सभी एक जगह मिल जाएगा ना। व्यवहार का लंबा कथन आया, और लंबा कथन आने के बाद ये आ गया कि ये सब व्यवहार है, ये सब बहुत डिटेल आ गई पूरी, और पूरी डिटेल आने के बाद ये एक लाइन आ गया कि ये सब व्यवहार का कथन है। बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई वहां पे। अब अभी क्या है कि जीवों को समझना नहीं है, ज्ञान का विकास तो है, लेकिन ज्ञान के विकास का उपयोग दूसरी तरफ करते हैं। कषायों की तीव्रता है और बुद्धि की वक्रता है, बुद्धि तो बिगड़ी हुई है लोगों की और कषायें बहुत तीव्र है, तो वो समझना ही नहीं चाहते। सच्चाई क्या है, ये जिनागम के एक एक जिनागम में एक एक गाथा का एक एक पद वस्तु स्वतंत्रता की घोषणा करता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वो यहां पर जो बात कही, तो असंकीर्ण गुण पर्याय का मतलब समझ आ गया ना, कि द्रव्य से कुछ नहीं कर सकते हो, गुण से कुछ नहीं कर सकते हो, और दूसरे द्रव्यकार गुण का कुछ नहीं कर सकते, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है कि देखो साहब, हमारी पर्याय, हम राग करें, इच्छा करें, तो दूसरे द्रव्य की पर्याय को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि तू दूसरे द्रव्य की पर्याय को करने की बात करता है। जैन शासन तो यह कहता है कि तू अपनी पर्याय के क्रम को भी आगे पीछे नहीं कर सकता। तो दूसरे की पर्याय को बात कर दो, अपनी पर्याय को करके दिखा दे, और अपनी पर्याय को स्वयं नहीं, अनंत भगवान सिमंदर भगवान को चैलेंज कि वो अपनी पर्याय को करके दिखा दे। ये भी उन्होंने ही कहा कि मैं भी अपनी पर्याय को नहीं कर सकता हूं। बोलो, भगवान को अभी सिद्ध पर्याय ज्ञात हो रही कि नहीं हो रही अपनी? अभी अपनी, एक मिनट, हाँ अभी वो आ जाएगी चर्चा, उसमें कोई वो नहीं है खुलासा। सर, इस पुरुषार्थ का समझ लेना, पुरुषार्थ आत्मा से, आत्मा के बाहर नहीं होता, और जिसे दुनिया पुरुषार्थ मान रही है वो हेरा फेरी के अलावा कुछ नहीं है। कि वो जो अनंत बल के धनी है ना सिमंदर भगवान, तो अनंत पुरुषार्थी बोलेंगे ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ, अनंत बल। तो अनंत बल प्रकट हुआ, और अपनी सिद्ध पर्याय कब प्रकट होने वाली है? यहां 20 में तीर्थंकर थे क्या? यहां मुनि सुब्रत नाथ थे, तब सिमंदर भगवान वहां पर विराजमान थे, सिमंदर भगवान है ना खास तौर से। और आगामी 24 के जब यहां 13वें तीर्थंकर होंगे, तब इन सिमंदर परमात्मा का मोक्ष होगा, नए सिमंदर आ जाएंगे। अब उनको अपने केवल ज्ञान में सारे द्रव्य गुण पर्याय तो झलक रहे हैं। चलो, अपनी पर्याय झलक रही नहीं झलक रही? झलक रही। तो अपनी पर्याय झलक रही, और अनंत बल है, अनंत बल। ये नहीं, पुरुषार्थ किसका नाम है? वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ है। तो आत्मा के वीर्य गुण की पर्याय का नाम पुरुषार्थ माने अनंत बल। अनंत बल के धनी तीर्थंकर, कि वो अपनी पर्याय को हेर फेर नहीं कर सकते। वस्तु स्वरूप ये कहता है, वस्तु स्वरूप ये कहता है कि तीर्थंकरों को चैलेंज है मेरा। कौन कहता है? कौन कहता है? वस्तु स्वरूप कहता है कि तीर्थंकरों को चैलेंज है
कि वो वस्तु स्वरूप में हेर फेर करके बताएं। इतनी जोरदार बात जैन दर्शन के अलावा है किसी के पास? अनंत बल का कार्य ये कि उस अनंत बल का कार्य ये कि जो पर्याय जब आनी है उस पर्याय को उससे पहले लाने का विकल्प भी नहीं आता उनको। आपको ये पता है कि आपकी एक लॉटरी खुली और आपको ये पता है कि 8 दिन बाद उसका पैसा मिलने वाला है, 8 दिन के पहले नहीं मिलेगा, है ना? तो अपन लोग कितनी कोशिश करते हैं, गल्ले भैया कोई जुगाड़ तुगाड़ लग जाए, है ना, किसी अधिकारी को रिश्वत देकर के कुछ काम बन जाए, अपने को 2 दिन में पैसे मिल जाए, है ना? इसको पुरुषार्थ कहेंगे कि अधीरता कहेंगे? क्या कहेंगे इसे? होने वाला तो फिर भी नहीं है, लेकिन इसको पुरुषार्थ कहेंगे कि अधीरता कहेंगे? हैं? और 8 दिन में मिलेगा और 8वें दिन जाकर के लेकर के आ गए। यह है पुरुषार्थ। उदाहरण में माने जो स्व समय में जो पर्याय आ रही है उस पर्याय की व्यवस्था का वैसा स्वीकार आ जाना। और वो पर्याय की व्यवस्था का स्वीकार कैसे आएगा? कि उसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की, कह रहे पर्याय तो मेरे द्रव्य में से आएगी ना, है ना? और द्रव्य में से वो पर्याय आएगी तो वो पर्याय के क्रम को द्रव्य भी नहीं पलट सकता। इंद्र लिखा है ना कार्तिकेयन प्रेक्षा में, इंद्र अहमिंद्र और जिनेन्द्र समर्थ नहीं है। कितनी गजब की बात की है। ये कौन सा दर्शन है? ये जिनेन्द्र परमात्मा का दर्शन है, जिसमें जिनेन्द्र परमात्मा भी वस्तु स्वरूप में हेर फेर करने का अधिकार नहीं रखते। यह है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अकर्ता ज्ञायक स्वभाव का स्वीकार। नास्ति से कहना हो तो अकर्ता, मैंने अपनी पर्याय के क्रम को भी आगे पीछे नहीं कर सकता एक। और इसी बात को अस्ति से कहना हो तो क्या कहेंगे कि अपनी पर्याय भी जिस समय में जो होने वाली है उस पर्याय का ज्ञाता। क्यों बताओ, एक बात बताओ। ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर थे, जन्म से पता था ना उनको, तो 83 लाख पूर्व क्यों लगे ग्रस्त अवस्था में? बोलो, चारित्र की पर्याय लेके आते वो? क्यों नीलांजना की मृत्यु देख करके उनको वैराग्य आया? क्यों? उसके पहले मरे ही नहीं होंगे उनके टाइम में कोई? नीलांजना की मृत्यु देख करके आदिनाथ भगवान को वैराग्य आ गया। तो एक बात बताओ कि वो आदिनाथ को ही वैराग्य क्यों आया, औरों को क्यों नहीं आया? एक बात। और आदिनाथ ने उसके पहले मृत्यु देखी नहीं होगी, किसी की मृत्यु हुई नहीं आदिनाथ के टाइम पे। हाँ, जो भी जिसकी भी हुई हो, अरे हुई ना। अब सोचो जरा इस बात के लिए कि कहने का मतलब क्या है कि देखो, जिस समय उस वैराग्य की पर्याय का उत्पन्न होने का स्वकाल था, उसी समय वहां नीलांजना की मृत्यु का होना वो निमित्त बन गया। गौतम गंधर्व का मान गल गया। किसे गल गया? कि मानसतम देखा भगवान महावीर का, तो मानसतम देख करके मान गल गया। मैंने कहा वो जो मुनि बैठे हुए थे भगवान के समोशरण में, वो 66 दिन तक जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए रोजाना आते थे ना। तो ये बताओ कि उधर गौतम गंधर्व का तो मानसतम एक बार एक दिन देखा, उसमें मान गल गया, और वो भला आदमी 66 दिन से देख रहा था, उसको मान चढ़ गया है? ये कैसा महावीर भगवान है? ये देखो कल तक जो विरोध कर रहा था, इनको गालियां दे रहा था, जैन शासन का विरोधी था, उसको गणधर बना दिया, और मैं सीनियर मोस्ट बैठा हुआ हूं यहां। ख्याल में आगे नहीं है? पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के दीक्षित थे वो, क्योंकि भगवान महावीर के उसमें समझ में आगे नहीं आ गया। और गणधर का ये नियम है कि जिस भगवान का वो समोसरण है, उनकी परंपरा में दीक्षित होने वाला व्यक्ति ही गणधर बनेगा। अब पार्श्वनाथ की परंपरा के नहीं बन सकते। दूसरी बात कि तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में मति श्रुत अवधि मन पर्याय ज्ञान की योग्यता नहीं थी। तुम्हारी ज्ञान की पर्याय तो मिथ्या दर्शन रूप होने की योग्यता रख रही थी। ज्ञान में सम्य श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन होने की योग्यता रख रही थी। उधर गणधर मिथ्या ज्ञानी का ज्ञान सम्य ज्ञान रूप परिणमा, और इधर मुनिराज हो तो मान लो सम्य दृष्टि भी थे वो, मान लो। तो जब उनको ये परिणाम आया तो सम्यक दर्शन कहां रहा? फिर तो अन्य मत में चले गए वो। अब मानसतम से मान गला के मान बढ़ा, बताओ
बताओ क्या हुआ? अरे मान गले तो एक पत्थर की ठोकर से गल जाता है कि देख करके चलना चाहिए। मेरी गलती है कि मैं देख करके नहीं चला, है ना। और अगर नहीं गलना होवे तो जिस पत्थर की ठोकर लग करके हाथ पे टूटे, वो पत्थर किसने रखा था यहां पे, उसका सिर फोड़ दे वो, कि तुमने रखा था यहां पे, शर्म नहीं आती? मेरा हाथ पे टूट गया और वो पत्थर से उसको और मार दे वो। ये क्या है? ये जीवों के परिणाम है भाई। कोई निमित्त करता है ही नहीं। पर्याय अपने जन्म क्षण में, अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। आदिनाथ भगवान ला सकते थे, 83 लाख पूर्व ग्रस्त दशा में बिता दिए। मुनि दशा ली, तो मुनि दशा लेने के बाद किसी भी मुनिराज की भावना, ध्यान से सुनना, किसी भी मुनिराज की भावना केवल ज्ञान प्राप्त करने की होती है कि नहीं होती है? भावना होती है कि नहीं होती है? 1000 साल क्यों लगने दिए? लाते पर्याय को पहले मैं नहीं, 1000 साल क्यों लगने दिए? फिर जब वो आप अपनी पर्याय, दूसरों की पर्याय का बनाने वाला और बिगाड़ने वाला बन रहा है, तो अपनी पर्याय को तो बना ले, बिगाड़ ले पहले। जब भगवान जैसे, जिनको इसी भाव में तीर्थंकर होना है, जब उनको 1000 साल केवल ज्ञान की प्राप्ति में लग गए, क्या मुनिराज होने पर केवल ज्ञान की भावना नहीं होती? मैं इसी समय पूर्ण हो जाऊं, भावना के बल पर ऐसा परिणाम होता है। भावना में ऐसा परिणाम होता है। और वस्तु की परिणाम व्यवस्था ऐसी कि जब उस पर्याय का स्वकाल होगा, अपने स्वकाल में वो पर्याय आएगी, और अपने स्वकाल में आने वाली पर्याय को पहले लाने की कर्तृत्व बुद्धि का अभाव, और वो पर्याय अपने स्वकाल में आएगी, उसका ज्ञाता रहना, इसका नाम पुरुषार्थ है। अभी पुरुषार्थ की परिभाषा ही नहीं समझते हम लोग। पुरुषार्थ किसे मानते हैं? हेरा फेरी का नाम पुरुषार्थ मानते हैं हम लोग। 100 अवसर में तो आएगी, उसमें क्या नाम है? हम पहले करके लावें तब तो पुरुषार्थ है उसका नाम। लाओ अभिसम्य दर्शन की पर्याय, पुरुषार्थ कर सकते हो ना, लाओ अभिसम्य दर्शन की पर्याय। अब ये केवली भगवान को और उनको भी छोड़ो, अब अपने पे ले आओ। पाप चाहते हो? पाप का परिणाम चाहते हो? नहीं चाहते, फिर आता क्यों है? पुण्य का परिणाम भाई चाहते भी स्वाध्याय में हमारा मन लगे, ये लगे वो लगे, लेकिन अभी स्वाध्याय में भी कितने कितने विकल्प आ जाएंगे, सबके अलग अलग ये सब है कि नहीं? तो देखो, इस वस्तु व्यवस्था के स्वीकार के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर सुखी होना है तो, संसार में भटकना है, उसके लिए तो पूरा खुला हुआ है मार्केट। ठीक है, तो ये यहां पर जो असंकीर्ण गुण पर्यायों की जो बात करी ना आचार्य भगवान ने, वो इतनी गंभीरता रखती है। इसमें कल काफी चर्चा हो गई थी। तो सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है। तुझे सम्यक दर्शन चाहिए आत्मा के आश्रय से, श्रावक दशा आत्मा के आश्रय से, मुनि दशा आत्मा के आश्रय से, श्रेणी आरोहण आत्मा के आश्रय से, केवल ज्ञान आत्मा के आश्रय से, सिद्ध दशा आत्मा के आश्रय से। सकल विद्याओं का एक मूल, एक को पकड़ लिया सब हो गया काम, है ना। और एक को छोड़ा, देखो एक को पकड़ा तो सारे काम सद गए, और एक स्वभाव को छोड़ा तो 4 गति 84 लाख योनियां खड़ी है। वो यहां पे कह रहे हैं सकल अविद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके। अब अपनी चर्चा यहां चली थी, मैंने यहां छोड़ी थी कल चर्चा कि आश्रय करके, आश्रय करने का मतलब क्या? आश्रय करता, तो आश्रय कौन करता है पहले तो ये नक्की करो। उस आत्म स्वभाव का आश्रय कौन करता है? उस आत्म स्वभाव का आश्रय स्वभाव नहीं करता। ध्यान से सुनना जरा, समझ आ गया नहीं आ गया? कि त्रिकाली स्वभाव का आश्रय त्रिकाली स्वभाव नहीं करता। क्यों नहीं करता? प्रश्न होगा ना, अपन एक एक बिंदु पर चर्चा करो कि क्यों नहीं करता त्रिकाली स्वभाव। त्रिकाली स्वभाव का आश्रय कि त्रिकाली स्वभाव परिपूर्ण कृत्य है। क्या है वो? परिपूर्ण है और कृत्य है। परिपूर्ण उसे नहीं कहते जिसका कोई काम बाकी पड़ा हो अभी। स्वभाव में तो कुछ होना ही नहीं है।
स्वभाव तो नित्य है, ध्रुव है, स्थिर है, उसमें कोई कमी नहीं कि उसको आश्रय करके उसको उस कमी को दूर करना है। परिपूर्ण स्वभाव तो सिद्धों का भी पिता है। क्या मतलब? कि अनंत सिद्ध दशाएं जिसके अवलंबन से निकलती रहे और अनंत काल तक निकलती रहे और उस स्वभाव में कोई कमी नहीं आवे। गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो भगवान आत्मा तो भगवान का भगवान है ना। अभी इसे भगवान की महिमा नहीं आती, भगवान के भगवान की महिमा किधर आएगी? और एक बात, और दूसरी बात कि जिसे भगवान के भगवान की महिमा नहीं आती उसे भगवान की महिमा क्या आएगी? दोनों ओर से बात है कि तुझे अगर भगवान की महिमा नहीं आती तो ये भगवान का भगवान आत्मा, ये आत्मा भगवान का भी भगवान है। सिमंदर परमात्मा कहते हैं, हम भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप भगवान हो, तो सिमंदर परमात्मा कहते हैं कि मेरा भी एक भगवान है। नहीं कि आपका भगवान कौन सा है? कि वो त्रिकाली शुद्धात्मा है ना, कि वो मेरा भगवान है। भगवान का भी जो भगवान है, तो अभी इन भगवान का भरोसा नहीं आया तो इन भगवान की ये बात कि तेरा आत्मा भी भगवान का भगवान है, इस बात का भरोसा किसको आएगा? बोलो। एक बात। दूसरी बात कि अपने भगवान आत्मा का भरोसा आए बिना इन भगवान का भरोसा व्यवहार से भी आ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि जिसे अपनी भगवान आत्मा का अवलंबन आया और भगवान जैसा शुद्धता का अंश अपने में प्रकट हुआ। क्या कहा? भगवान कैसा माल खाते हैं, ख्याल में आएगा नहीं है? भाई फर्क इतना ही है कि भगवान टन माने टनों का टनों माल खाते हैं, माने अनंत सुख का वेदन करते हैं, है ना। और सम्य दृष्टि उस अनंत सुख के अंश का वेदन करता है। जाति एक है, मात्रा में फर्क है, ठीक है। किसी के पास 1 क्विंटल सोना हो और किसी के पास 1 ग्राम सोना हो, बोलो सोने सोने में क्या अंतर है? कि जाति में कोई अंतर नहीं, मात्रा का अंतर है तो कोई बात नहीं। तो जब सिद्धों जैसा अरिहंतों जैसा सुख अपने में प्रकट हुआ सोच संवेदन से, तब तो भगवान का भरोसा आया कि ऐसे भगवान होते हैं। और दूसरी बात कि पहले शुरुआत में क्या करे कि शुरुआत में ज्ञानियों के उपदेश से भगवान का भरोसा करे और भगवान की वाणी पर भरोसा करके भगवान कहते हैं कि तू भगवान का भगवान है, तू परमेश्वर है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। ख्याल में आया ना? तो ये बात उसका नाम, अब ये नक्की कौन करेगा कि मैं परमात्मा हूं, ये निर्णय कौन करेगा मैं परमात्मा हूं, ये अनुभव कौन करेगा कि देखो उस त्रिकाली स्वभाव को मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की नहीं करना है, निर्णय नहीं करना है और अनुभव भी नहीं करना है, क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है, वो तो कृत्य परमात्मा है इसी समय। तो है क्या कि वर्तमान पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अरे अनंत गुणों की पर्याय, सारे गुणों की पर्याय। सम्यक दर्शन जब होता है तो अनंत गुणों की पर्यायें उस त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के सन्मुख होती है और उस अनंत गुणों की पर्यायें त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के सन्मुख होने पर जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन आता है वो वेदन ज्ञान भोगता है। ख्याल में आगे नहीं आया? क्योंकि वेदन शक्ति किसके पास है कि वेदन शक्ति ज्ञान के पास है, औरों के पास नहीं है। समझ में आ गया? अरे सुख गुण सुख रूप परिणमित होता है और सुख का वेदन ज्ञान में आता है। इसलिए कहा गुरुदेव श्री का, देखो मैं फिर बोलता हूं कि कितना बड़ा उपकार है कि एक एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है। ये 47 शक्तियों के प्रवचन जब भी अपन पढ़ो सुनो तो उसमें ये बात आपको मिलेगी। 47 शक्तियों का, बाबू युगल जी एक बात कहते थे कि 47 शक्तियां, इनका स्पष्टीकरण करने की सामर्थ्य गुरुदेव के पास थी भैया, हम लोग भी नहीं कर सकते उतना। कारण है कि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है,
आजकल कोई भी लेकर के बैठ जाता है, हलिंग ग्रहण के बोल पे चर्चा करेंगे, 47 शक्तियों पे चर्चा करेंगे, फिर इधर के इधर गेंद मारा करते हैं। क्योंकि विषय वस्तु का जब तक ख्याल नहीं होगे तो कैसे करोगे? तो वो कि एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं है, लेकिन एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। ख्याल में आएगा नहीं है? अनंत शक्तियां स्वभाव के, अनंत शक्तियों की पर्याय, अनंत गुणों की पर्याय स्वभाव के सन्मुख हो गई। अब जब वो स्वभाव के सन्मुख हुई तो उसी का नाम है आश्रय करना। अब गजब बात एक और, कि जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख होती है, अभी ध्यान से सुनना, ये बहुत मार्मिक पॉइंट है, कि जो पर्याय स्वभाव के सन्मुख होती है तो आचार्य कहते हैं कि आत्मा को आत्मा उपादेय हुआ। क्या कहा इसमें? 38 नंबर की गाथा नियम सार की। क्या कहा वहां पे? आत्मा को आत्मा उपादेय हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? कि देखो वहां पर वो पर्याय स्वद्रव्य के सन्मुख हुई, स्वद्रव्य में अपनापन किया, स्वद्रव्य को अपने रूप जाना, स्वद्रव्य में अपने रूप आचरण किया, तो वो पर्याय ऐसी पर्याय है कि वो ये भूल गई कि मैं पर्याय हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया? माने पर्याय होने पर भी, पर्याय रहने पर भी पर्याय का पर्यायपना छूट गया। क्या कहा? नहीं आया समझ में? सम्यक दर्शन अपने को सम्यक दर्शन नहीं मानता, सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव त्रिकाली मानता है। ऐसे अनंत गुणों की पर्यायें अपने को पर्याय नहीं मानती, पर्याय मान करके स्वभाव का आश्रय नहीं कर सकती। मैं स्वभाव का आश्रय करती हूं, यह पर्याय का स्वर नहीं होता। थोड़ा गंभीर विषय है, समझ आएगा नहीं? पर्याय का पर्यायपना छूट जाए, भूल जाए पर्याय कि मैं पर्याय हूं। अरे सम्यक दर्शन में देखो, सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय। क्या कहा? सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय, लेकिन सम्यक दर्शन में पर्याय संज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं है ना। सम्यक दर्शन में पर्याय संज्ञा नाम की कोई वस्तु नहीं, उसका विषय ध्रुव त्रिकाली है। बाबूजी के शब्दों में कहें और तो और सम्यक दर्शन में, सम्यक दर्शन के नहीं, सम्यक दर्शन के घर में सम्यक दर्शन के रहने के लिए कोई जगह खाली नहीं है। उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। ये बाबूजी के शब्द हैं, युगल जी साहब के। गुरुदेव श्री की 87वीं जन्म जयंती पर उन्होंने एक लेख लिखा था, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और उनका जीवन दर्शन। तो उन्होंने ये बात उस लेख में पहले उनका जीवन परिचय लिखा और फिर गुरुदेव श्री ने हमें क्या बताया, तो वो क्या बताया के रूप में उन्होंने गुरुदेव श्री के द्वारा बताया हुआ जो पूरा सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक दर्शन का विषय यानी दृष्टि का विषय, वो पूरा आर्टिकल वो उस पर उन्होंने वो पूरा लिखा। गुरुदेव श्री ने जब वो आर्टिकल पढ़ा तो वो उद्गार उनके निकले कि एमज होए ना दृष्टि नो विषय, तो क्या दृष्टि का विषय तो ऐसा ही होता है ना। क्योंकि कुछ लोगों को आपत्तियां थी उस पर, ये बहुतों को नहीं पचा है दृष्टि का विषय, गुरुदेव के टाइम में भी, गुरुदेव का सुनने पर भी। तो मीन वेग निकालते थे, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, पर्याय भी वस्तु का अंश तो है, फलाना तो है, ये तो है, वो तो है। तो गुरुदेव ने फिर एक लाइन गुरुदेव ने बोली, एम जो होए ना दृष्टि नो विषय, तो फिर लगाम लग गई सबकी। दृष्टि का विषय यही है कि दृष्टि के विषय में दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। ध्यान में आगे नहीं आया? क्या कहा? दृष्टि के विषय में दृष्टि नाम की कोई चीज नहीं है। सम्यक दर्शन के विषय में सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय ध्रुव त्रिकाली है। विषय और विषयी का भेद वहां पर नहीं है। मैं ध्रुव की श्रद्धा, देखो एक बहुत मार्मिक बिंदु की तरफ ध्यान थोड़ा देना। सम्यक दर्शन ध्रुव की श्रद्धा का नाम है या ध्रुव का नाम है? ध्रुव की श्रद्धा यह सम्यक दर्शन नहीं है, ये मिथ्या दर्शन है। सम्यक दर्शन ध्रुव की श्रद्धा मान करके नहीं करता, सम्यक दर्शन अपने को ध्रुव मान करके पैदा होता है। समझ आएगा? जहां उसने माना कि मैं ध्रुव, समझ आ गया, वो सम्यक दर्शन। और जहां उस पर्याय ने यह स्वीकार किया कि मैं ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, ख्याल में आ गया? तो ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने ध्रुव को अपने से अलग रखा।
मैं ध्रुव की श्रद्धा करती हूं, मैं पना तुम्हारा पर्याय में पड़ा है। समझ में आया कि नहीं है? यह है मिथ्या दर्शन। कहां कहां मिथ्या दर्शन छुपा रहता है और किस किस हद तक जाकर के मिथ्या दर्शन के परिणाम को मारना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? बहुत गजब है। इसलिए ये देखो, वस्तु व्यवस्था आश्रय करके, ये आश्रय शब्द में इतनी गंभीरता है। इसलिए मैंने कल वो छोड़ दिया था थोड़ा, कि आश्रय माने क्या। खाली बोल दिया कि हमें आत्मा का आश्रय का मतलब उस आश्रय करने वाली पर्याय को मैं आत्मा का आश्रय करती हूं। जब तक ये बोल उस पर्याय का है, वो आत्मा का आश्रय नहीं है। समझ में आ गया? वो पर्याय मिट गई, वो पर्याय स्वयं ध्रुव हो गई। लालचंद भाई ऐसा बोलते थे कि पर्याय की गोत्र बदल गई। क्या बोलते थे? कि पर्याय की गोत्र बदल गई। पर्याय की गोत्र क्या हो गई? कि पर्याय अब द्रव्य के गोत्र की हो गई। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है जैसे लड़की की शादी हो, 15-20 साल तक माता पिता के घर में रहे, ठीक है, और शादी होने के बाद वो पति के घर में आती है तो गोत्र किसकी बदलती है? लड़की की बदलती है कि लड़के की बदलती है? लड़की की बदलती है, ठीक है। अब वो मान लो शुरू में वो कोई भी बात आवे, अपने पियर की बात याद करें, ऐसा तो हमारे यहां तो ऐसा होता था, हमारे यहां तो ऐसा होता था। शुरू में आप भी कुछ नहीं बोलोगे कि ठीक है अभी बेचारी नई आई है ना, तो घर की याद आती होगी। अब 2-4 साल निकल जावे और उसके बाद भी अगर यही बात बोले कि हमारे यहां तो ऐसा होता था, तो क्या कहेंगे? तू तेरे यहीं जा। नहीं बोलेंगे ऐसा? तुम्हारे यहां ऐसा होता था ना, तो तू तुम्हारे यहीं जा ना, यहां क्या कर रही है ना। ये मतलब उसका अपनापन कितना आया, उसकी जो गोत्र बदली, वो गोत्र कैसे बदली? तो उसने सारे परिवार को छोड़कर उस नए परिवार में अपनत्व भाव से उस परिवार को स्वीकार किया है। मैं इस परिवार का अभिन्न अंग हूं, तब बोला जाता है। ये उदाहरण सिद्धांत के पर्याय, अपने को पर्याय मानकर, अथवा मैं उस शुद्धात्मा का अनुभव करती हूं कि यह भी छल है। तुमने मैं पना कहां कायम रखा कि तुमने मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूं, तुमने अपना मैं पना अलग खड़ा रखा। मैं शुद्धात्मा का अनुभव ये नहीं, मैं शुद्धात्मा, क्या स्वर होता है? मैं शुद्धात्मा। क्या वो जो मैं शुद्धात्मा का जो स्वर हुआ, कि उसका नाम है आश्रय करके। इतना है आश्रय करने में मतलब। हल में आ गया? ये इसका नाम है त्रिकाली का आश्रय, इसका नाम है आत्म स्वभाव का आश्रय। फिर क्या कहते हैं? यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में समर्थ होने से। कि जब इस हद तक पर्याय का पर्यायपना चला गया, तब क्या हुआ? कि तब जैसा आत्म स्वभाव था, वैसा आत्म स्वभाव की संभावना करने में वो समर्थ हुई। तब समर्थता आई आत्म स्वभाव की संभावना माने आत्म स्वभाव का आश्रय करके, यथार्थ आत्म स्वभाव की संभावना का पिछले अर्थ आया था ना, संचेतन, अनुभव, मान्यता, आदर, ये शब्द आया था ना, है ना। तो करने में समर्थ होने से अब क्या हुआ कि जब ऐसा आत्म स्वभाव में संभावना करने में समर्थ होने से क्या हुआ कि पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, ये लोग आ गया कि अब वो पर्याय के प्रति बल दूर हो गया। अभी तक क्या था? अभी तक पहले या तो अपने को पर्याय रूप, मैंने मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं ऐसा, और थोड़ा तत्व ज्ञान पढ़ लिया और पर्याय दृष्टि के विषय में शामिल नहीं, पर्याय दृष्टि का विषय नहीं, तो उसने क्या छल ग्रहण किया था? मैं शुद्धात्मा का अवलंबन करती, मैं शुद्धात्मा का आश्रय। तो वहां तक भी पर्याय का ही बल था, शुद्धात्मा का बल नहीं आया था। और जब मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूं, ये स्वर नहीं, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा जब उसका बल आया, आत्म स्वभाव का आश्रय हुआ, तो क्या हुआ कि पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, है ना। अरे जब अनुभव करने वाली पर्याय भी उसके प्रति भी उसका जब बल नहीं रहा, समझ में आ गया? तो असमान जाति पर्याय का बल और विकारी पर्याय का बल, ये बल की तो बात ही बहुत दूर हो गई।
हाँ, अनुभूति की पर्याय, अनुभूति के पर्याय, उस अनुभूति की पर्याय में उसका भी बल नहीं है। अनुभूति का बल है कि जो त्रिकाली अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका बल है। शोकानी जी से एक बार प्रश्न हुआ कि साहब ये उपसम सम्य दर्शन होता है, पहली बार जब किसी जीव को सम्य दर्शन होता है तो कैसा होता है? उपसम सम्य दर्शन होता है, ठीक है ना, मैंने कर्म की प्रकृतियां दबती है। तो उनने कहा कि उसके बाद उपसम सम्य दर्शन से तो जीव नियम से गिरता है। माने गिर के दो दशाएं होती है कि या तो मिथ्यात्व में आ जाता है और या तो उसको छूट करके वो क्षोभसम सम्यक्त में चला जाता है। उपसम में तो अंतर्मुहूर्त काल है। तो शोकानी जी साहब से प्रश्न हुआ द्रव्य दृष्टि प्रकाश है उसमें कि उपसम सम्यक दर्शन से ये जीव गिर क्यों जाता है। ख्याल में बहुत अच्छा उत्तर दिया, वास्तव में बहुत विचक्षण पुरुष थे ये। तो इन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया। इन्होंने कहा कि उपसम सम्य दर्शन में जब आत्मा का पहली बार अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद अनुभव में आता है, क्या क्या कहा? पहली बार जब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अनुभव में आता है तो उस आनंद में आनंद आ जाता है। क्या कहा? आनंद में आनंद आ गया। यानी क्या मतलब कि वो जो प्रगट पर्याय में जो आनंद का वेदन आया, उस आनंद में वाह, जब आनंद में वाहपना आया तो त्रिकाली आनंद मूर्ति में से आनंदपना छूट गया। क्यों? क्यों? कि अरे एक समय के आनंद की पर्याय को अगर ये नहीं पचा सका तो जो आनंद मूर्ति प्रभु भगवान आत्मा है तो उसे कैसे पचा लेगा? जिस आदमी ने कभी 100 रुपए का नोट अपनी जिंदगी में नहीं देखा और उसको 5 करोड़ की लॉटरी खुल जाए भाई साहब, तो एकदम उसे नहीं बताया जाता, उसे बताने की तरीका होता है। फिर क्या कहते हैं कि अच्छा भैया ये बताओ तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा? हाँ। अच्छा, अगर तुमको 1000 की लॉटरी खुल जाए तो तुम क्या करोगे? तो वो अपनी सारी लिस्ट गिनाता है, उसने बना रखी प्लानिंग। 100 रुपए का नोट देखा नहीं कभी जिंदगी में, 1 रुपए का टिकट खरीद लिया गलती से, जो भी हो। अच्छा, तुमको 1 लाख की लॉटरी खुल जाए तो, अगर तुमको 5 लाख की लॉटरी खुल जाए तो, ऐसे करते 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 फिर उसे बताया जाता है कि तुम्हें इतने लाख की लॉटरी खुली है या इतने करोड़ की लॉटरी खुली है। और पहले ही बता देगा भाई तेरे को तो 5 करोड़ की लॉटरी खुली, आज से तू करोड़पति। तो उसी क्षण उसका हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा। समझाएगा ही नहीं आ गया कि जिसको एक समय का आनंद नहीं पचा, एक समय के आनंद में आनंद आ गया, अर्थात उस आनंद की अधिकता हो गई। कौन से आनंद की? कि एक समय के प्रकट आनंद की उसको अधिकता हो गई। तो एक समय के आनंद को जो नहीं पचा पाया, समझ आ गया कि वह आनंद मूर्ति भगवान आत्मा को कैसे पचा लेगा? तो फटाक से आनंद मूर्ति में से दृष्टि छूटती है और मिथ्यात्व में आ जाता है। मैंने चुपड़ी हुई घी की रोटी नहीं पचा सकता कोई आदमी, सुनना है ना। और उसे तुम गुजरात की पूरण पोली दे दो बना करके, खा बेटा इसे। गुजरात की पूरण पोली का मतलब समझे ना? हैं? हाँ, पूरी घी में यूं झरझरती होती है, घी में डुबो देते हैं, घी में उसको। अपनी बाटी तो कहां लगती है उसके? हाँ, ऐसी रोट तीज भी के रोट भी कहीं नहीं लगेंगे उसके, इतनी। अब जिसको रोटी में चिपड़ा हुआ घी नहीं पचा सकता, वो खा ले तो खट्टी डकारें आवे। अब वो पूरण पोली खाए तो क्या होगा कि लीवर फेल होगा उसका। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इसी तरह एक समय के आनंद मूर्ति, एक समय के प्रकट आनंद को नहीं पचा पाया, वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को पचा ले नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा एक समय के आनंद में आनंद आ गया, इसलिए आनंद मूर्ति की दृष्टि छूट गई, और आनंद मूर्ति की दृष्टि छूटी तो मिथ्यात्व में आ गया। यह है। और जो उस एक समय के आनंद को पचा लेता है, उस एक समय, बहिश्री के वचनामृत में एक बहुत बढ़िया बोल आया कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो साधक विचार करता है कि इसमें नया क्या हुआ। कैसी बातें कर रहे हो? केवल ज्ञान प्रकट हो गया, नया क्या हुआ? हमने कहा कि मेरे स्वभाव में था वही तो आया ना। मैं तो सर्व के स्वभाव ही पहले से हूं।
अरे सिद्ध दशा प्रकट हो जाए तो क्या हो गया? सिद्ध दशा प्रकट हो गई तो भगवान आत्मा तो अनादि से सिद्ध स्वरूपी है, मुक्त स्वरूपी है। तो मुक्त स्वरूपी है तो मुक्ति की पर्याय आने में क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो यह होना चाहिए कि है मुक्त स्वरूपी और बंधन चल रहा है। पूरी उल्टी दौड़ चल रही है अपन लोगों की। आश्चर्य किसका आना चाहिए? मिथ्या दर्शन का आश्चर्य होना चाहिए कि सम्यक दर्शन का विषयभूत भगवान आत्मा विद्यमान है। और गजब है कि मिथ्या दर्शन चल रहा है। मुक्त स्वरूप तत्व अंदर में विद्यमान है और गजब है कि बंधन चल रहा है। तो बंधन का आश्चर्य नहीं आता, मिथ्या दर्शन का आश्चर्य नहीं आता, सम्यक दर्शन किसी को हो जावे उसका आश्चर्य आवे, सिद्ध दशा हो जावे आश्चर्य आवे, केवल ज्ञान हो जावे आश्चर्य आवे। आश्चर्य की क्या बात है उसमें? स्वभाव में था वो प्रकट हुआ। इस तरह उस प्रकट पर्याय की महिमा नहीं आती, चाहे वो सिद्ध दशा की पर्याय भी क्यों ना हो। उस प्रकट पर्याय की महिमा नहीं आती। जिसके आश्रय से वो प्रकट हुई उस स्वभाव की महिमा कभी छूटती नहीं, क्योंकि उसकी महिमा छूटे तो इनकी महिमा आवे, ऐसा होता ही नहीं। हेलमैन, इसलिए इसका नाम है यथोक्त आत्म स्वभाव का आश्रय करके यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना में समर्थ होने से पर्याय मात्र के प्रति बल को दूर करके, यह है बल को दूर करने का मतलब। कैसी भी बढ़िया से बढ़िया पर्याय हो, मेरे स्वभाव में था वो आया। अच्छा, कुएं में से पानी निकले, अपने को आश्चर्य होता है? क्यों बोलो? कुएं में से पानी निकले तो आश्चर्य होता है कि कुएं में था तो निकलेगा ही ना, उसमें क्या है? कुएं में से पानी निकले तो आश्चर्य नहीं होता। और आत्मा में से सम्यक दर्शन निकले तो आश्चर्य होता है। तो यह स्वभाव में था वो आया है। इसलिए उस आने वाले की महिमा नहीं आनी चाहिए। जो अनादि अनंत है कि महिमा आएगी, है कि महिमा आएगी, कभी रोना नहीं आएगा। और आने वाले की महिमा आएगी तो अगले समय रोना नहीं रुकेगा। क्या कहा राजू भाई? क्या कहा? बोल दे, ये वाक्य बोल दे, आज बोल दे। देखो, है की महिमा आएगी, कभी रोना नहीं आएगा। और आने वाले की महिमा आएगी तो अगले समय रोना रुकेगा नहीं। क्या मतलब? कि है माने त्रिकाली स्वभाव, और आने वाला, मैं कहता हूं राग द्वेष की बात नहीं कर रहा हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय है, और उस निर्मल पर्याय जो आने वाली नहीं आई ना, वो आने वाली है ना, वो है नहीं है ना, वो नहीं आई है ना, कि उस आने वाली की भी अगर तुम्हें महिमा आई तो अगले समय वो जाएगी तो रोना आए बिना रहेगा नहीं। जाएगी। वो तो एक समय का स्वरूप है उसका, तो जाएगी। युगल जी साहब बोलते थे कि अगर तूने पर्याय दृष्टि रखी तो तेरा रुदन कभी रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तू हर समय मरेगा। समझ आया कि नहीं है? इसलिए कहा यहां पे देखो कि पर्याय मात्र के प्रति बल दूर करके आत्मा के स्वभाव में ही एकांत, सम्यक एकांत, आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, अर्थात लीन होते हैं। बोलो, चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग और आत्मा में लीनता सिद्ध हुई कि नहीं हुई? है? मैंने लोगों ने बिल्कुल मखौल समझ लिया इस धर्म को। वो उनको लगता ही नहीं कि कुछ, अरे सम्यक दर्शन आचार्य कह रहे हैं लीन होते हैं। तो स्व समय पर समय की बात चल रही ना, पर समय माने मिथ्या दृष्टि और स्व समय माने सम्यक दृष्टि से लेकर के सिद्ध तक। तो पहला स्व समय पना कौन से गुणस्थान में आएगा बताओ? चौथे गुणस्थान में आएगा। तो चौथे गुणस्थान में आएगा तो लिखते हैं लीन होते हैं, वो आएगा ना। ये शब्द क्या है देखो, ऐसे आत्म स्वभाव में स्थिति करते हैं अर्थात लीन होते हैं। तो चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति, लीनता, ये बात बराबर है कि वो चौथे गुणस्थान में चौथे गुणस्थान के योग्य होगी, मुनि दशा के योग्य नहीं होगी।
क्योंकि मुनि दशा के योग्य अगर चौथे गुणस्थान में हो जावे तो फिर चौथा गुणस्थान कैसे रहेगा वो? मुनि दशा, मुनिराज की आत्मा की अनुभूति तो जबरदस्त होती है, प्रचुर स्व संवेदन वो मुनिराज का भावलिंग है। अरे आहार लेते लेते कितनी बार सातवें गुणस्थान में चले जाते हैं आपको पता भी नहीं पड़ेगा। समझ आएगा? गुरुदेव से एक बार प्रश्न हुआ था, सभा में कोई गहरा विषय चला होगा, बहुत गहरा विषय चला, और किसी ने गुरुदेव से प्रश्न किया, ऐसा बोला कि साहब आज तो ऐसा लगता था आप बार बार आत्मा के आतीन्द्रिय आनंद में डुबकी लगा लगा करके ये बात कर रहे हो। तो गुरुदेव ने कहा ये हमारी दशा नहीं है, ये दशा मुनिराज की होती है कि वो उपदेश भी देते जाएं और आत्मा में डुबकी भी लगाते जाएं। ये हमारी दशा नहीं है, मुनिराज की दशा ऐसी अद्भुत होती है ना। लेकिन चौथे गुणस्थान वाले को चौथे गुणस्थान के योग्य, पांचवें को पांचवें के योग्य। जो निषेध चलता है ना, निषेध किस आधार पर चलता है? अभी तो ये चलने लगा कि पंडितों के शास्त्र नहीं पढ़ना, आचार्यों के पढ़ना। आचार्य लिखो कि पंडित लिखो, जो भी लिखे, ज्ञानी चाहे चौथे गुणस्थान वाला हो, चाहे तीर्थंकर भगवान समोसण में विराजमान हो, सबका एक मत है, अनंत ज्ञानियों का एक मत है ना। अभी मेरी एक बात हुई थी एक विद्वान से, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, करीब माना उस ग्रुप के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान है। तो उनने मेरे से एक बात कही, जो शुद्धोपयोग की चर्चा चली उनसे कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता। तो हमने कहा होता है, कैसे नहीं होता? तो कहा नहीं, मैंने कहा प्रमाण हम आपको दे सकते हैं, इसके शास्त्रोक्त प्रमाण दे सकते हैं, कितने प्रमाण चाहिए तुमको? तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं 12वीं शताब्दी के बाद के आचार्यों को प्रमाण नहीं मानता। क्या बोले? माने इतनी बेशर्माई हो गई लोगों में कि अपनी बात नहीं मिलेगी तो आचार्य का अप्रमाणिक है। मैं 12वीं शताब्दी के बाद के आचार्य को प्रमाण नहीं मानता, क्योंकि टीकाएं जितनी भी है ना ये सब शास्त्रों की, ये लगभग 12वीं शताब्दी के 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद की है। उसके पहले तो गाथाएं लिखते थे आचार्य खाली। 12वीं शताब्दी के बाद के आचार्य को प्रमाण नहीं मानता। तब मैंने उनसे कहा कि जिन आपके आचार्य श्री के आधार पर आप ये बात कह रहे हो, वे कौन सी शताब्दी के आचार्य हैं, मुझे जरा ये बता दें। मैंने कहा वो भी तो इसी शताब्दी के हैं। तो जब तुम 12वीं शताब्दी के बाद को प्रमाण नहीं मानते तो ये तो अप्रमाण सिद्ध हो ही गए, नहीं हो गए सिद्ध। तो मैंने कहा हम इनको प्रमाण नहीं मानते, तुम उनको प्रमाण नहीं मानते, हम इनको प्रमाण नहीं मानते, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? तुम भी यही कहते हो ना कि हमारा तुम किसी मुनि को प्रमाण नहीं मानो तो तुम मुनि भक्त फिर भी बने रहोगे, और हम किसी को प्रमाण नहीं माने और सिद्धांत विरुद्ध कथन करने की वजह से प्रमाण नहीं माने तो हम मुनिराजों के द्वेषी हो गए। ये कौन सा न्याय है? नहीं आया समझ? हाँ, ये बहुत डंके की चोट उनसे विद्वान से बोला मैंने। हाँ वही तो मैंने बोला उनको, वही मैंने कहा जिसके आधार पर आप ये कह रहे हो, जिनको सिद्ध करने के लिए, जिनकी बात की पुष्टि के लिए आप अन्य आचार्यों को ये बोल रहे हो कि 12वीं शताब्दी के बाद के आचार्य को मैं प्रमाण नहीं मानता। मैंने कहा भाई साहब, ये आपके आचार्य कौन सी शताब्दी के हैं जरा बताओ मुझे, इनको हम प्रमाण नहीं मानते। अरे सारे जितने वीतरागी संत हैं, वो चाहे चौथे काल के हो चाहे पंचम काल के हो, अगर वो द्रव्यलिंग भावलिंग सहित वीतरागी संत हैं, कोई भी वीतरागी संत अप्रमाण नहीं होता, लेकिन होना चाहिए सम्य दर्शन भावलिंग सहित वीतराग संत। कैसे हमारी जबान कैसे खुल जाती है? वीरसेन स्वामी ने एक प्रश्न उठाया धवला में कि साहब इस कथन में दो आचार्यों के दो मत मिलते हैं, एक आचार्य ऐसा कहते हैं, एक आचार्य ऐसा कहते हैं। अप्रयोजनभूत विषय की बात है, प्रयोजनभूत में तो गलती होती नहीं किसी की। तो अब ये बताओ कि हम किसको प्रमाण माने और किसको अप्रमाण माने? समर्थ वीरसेन स्वामी कहने लगे, उन्होंने धवला टीका में उत्तर दिया कि ये आचार्य अप्रमाण है और ये आचार्य प्रमाण है, ऐसा कहने के लिए हमारी जीभ उपड़ती नहीं है। वीरसेन स्वामी के शब्द हैं, हमारी जीवान खुल नहीं सकती इस मामले में कि ये अप्रमाण है, ये प्रमाण है आचार्य। अरे सब वीतरागी संत, अरे वीतरागी संत क्या, ज्ञानी धर्मात्मा विद्वान टोडरमल जी, बनारसी दास जी, क्या कमाल किया इन लोगों ने, प्राणों की बलि दे दी।
हाथी के पैर के नीचे कुचल करके मर जाना मंजूर किया, लेकिन समझौता मंजूर नहीं किया सिद्धांतों के साथ में। राजा को अगर वो स्पष्टीकरण दे देते कि भाई ये मैंने नहीं रखी है, ये किसी ने मेरी जेब में डाल दी है, तो भाई साहब उनकी सजा बच सकती थी। राजा उनका इतना भरोसा फिर भी करता था। पंडित जी ने क्या उत्तर दिया कि भाई उससे क्या होने वाला है। ऐसे ऐसे विद्वान, और हम उनके लिए बोल देवे कि नहीं नहीं वो तो विद्वानों के ग्रंथ है, हम तो उनको प्रमाण नहीं मानेंगे, फलाना नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी चलता है। ज्ञानियों का वचन वो आगम, देखो जिनवाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी वाणी होती है। कलश टीका में आए इस वाणी तो जड़ है, वाणी तो जड़ है, तो जड़ को पूज्य मानते हो क्या? जड़ पूज्य होता है क्या? तो वो पंडित राजमल जी साहब ने उत्तर दिया कि वाणी जड़ है, ये बात सही है, पर ये वाणी सर्वज्ञ अनुसारिणी है। हाल में है कि नहीं है? ऐसे पूज्य, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। देखो अभी तो इतनी चर्चा अपनी हुई, बाकी चर्चा कल करेंगे। यहां तक हो गया आत्म स्वभाव में लीन होते हैं, आ गया आत्मा का आश्रय, संभावना, सभी चीजों को स्पष्टीकरण ये इस बिंदु तक हुआ। अब इसके बाद का जो प्रकरण है वो कल अपन लेंगे।